पाकिस्तान चीन और अमेरिका में पुल का किरदार अदा कर सकता है। भारत को चीन के मुकाबले में लाने से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान और भारत को गुर्बत और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान खित्ते में अपनी बका के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। हम तकसीम की बजाय फासले कम करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डेल मैकर हैं, वो दुनिया में अमन के लिए काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन मीडिया को इंटरव्यू। मुल्क की मैशत सही समत व तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्क की मैशत की पायदार तरक्की के लिए अभी मजीद सफर तय करना है। शरह सूद कम होने से पैदावारी शोबे में सरमाकारी बढ़ी, बरामदात और तहसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे हैं। पाकिस्तान का इदारा जाती और मुआशी इस्लाहात का प्रोग्राम तेजी से जारी है। इस्लाहात से बिजली की बिलादातुल फराहमी और खसारे में कमी ला रहे हैं। आलमी बैंक और पाकिस्तान की शराकत दारी गुज़िश्ता 7 दहाइयों पर मुहित है। पाकिस्तान ने आलमी बैंक के साथ शराकतदारी से इस्तेफादा किया। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। बातें करना बहुत आसान होता है। घर में बैठ के गाली देना किसी को, किसी की पगड़ी उछालना, किसी पे इल्ज़ाम देना बहुत आसान होता है। गिराओ जलाओ और बदतमीज़ी, नैरेटिव कि जी आजकल नैरेटिव का दौर है, आजकल डिलीवरेंस का दौर नहीं है। बड़ी अजीब बात है, मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में सुनी। खाली तकरीरें कब तक इंसान का पेट भर सकती हैं? तब फिर मुल्क का वही हाल होता है जो अब मुल्क का हाल हुआ है। शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत करके जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी उन्होंने उसमें पाकिस्तान की जगह बना रहे हैं। कोई अडियाला में अच्छा खाना खा रहा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वक्त ने कैसा पलटा खाया, वो शख्स अडियाला में मेरे पास बंद है। वो मकाफात अमल के दाम में खुद ही आ गए। मैंने नहीं कहा इसका एसी बंद कर दो, कूलर बंद कर दो और अच्छा खाना ना दो। कभी किसी को नहीं कहा इसे पकड़ो और इसको छोड़ दो। जिसने जुर्म किया उसे सजा मिल रही है। सड़कें बनाने से कौमों में तरक्की नहीं करती तो क्या जलाओ घिराव से करती हैं? नौजवान जलाओ घिराव के बजाय मुल्क को साथ दें। लोग सब समझते हैं किसने मुस्तकबिल खराब किया और कौन संवार रहा है। अवाम जलाओ घिराव और फितना फसाद से तंग आ चुके। यूथ को समझ आ गई है किसने इनका मुस्तकबिल तबाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। आसान कारोबार प्रोग्राम के तहत शहरियों में चेक्स तकसीम किए। अपना घर स्कीम के तहत फरवरी में 20,000 अफराद को कर्ज जारी करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज नारोवाल में जलसा आम से खिताब करेंगी। बदकिस्मती है, तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। बद तहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। मईशत और इक़्तिदार तबाह की। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से माशी इस्तेहकाम वापस आया है। पॉलिसियों के तसलसल से माशी तरक्की यकीनी होगी। नवाज शरीफ के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा करप्शन, माशी में तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक वफ़द की वज़ीर आला सिंध और सूबाई काबीना से मुलाकात। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक का सिंध में जारी मनसूबों की पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। आलमी बैंक के आला हुकाम की सिंध को मुस्तक़बिल में मजीद ताउन की यकीनी दहानी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से भी वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। फ़रीक़ैन का माशी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर गौर। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान की पायदार तरक्की में ताउन जारी रखने का ऐलान। अवामी और निजी शराकतदारी, ख़वातीन की शमूलियत और मसावी तरक्की के फ़रोग़ पर जोर। वर्ल्ड बैंक टीम का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। डिजिटल शनाख्त के तफसीली फ्रेमवर्क की तैयारियों में नुमाया पेशरफ्त को सराहा।
कराची में वाटर टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली। तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से गुलशन रशीद नामी शहरी दम तोड़ गया। ट्रैफिक हादसा जेल चुरंगी से हसन स्क्वायर जाने वाले रोड पर पेश आया। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार का टैंकर नजर आतिश करने का नोटिस। पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। रवां साल ट्रैफिक हादसात के बायस 112 जाँ भाग 1495 अफराद जख्मी हो गए थे। हर पल हर लम्हा होगा क्रिकेट हंगामा, बस एक रोज का इंतजार फिर होगी क्रिकेट बहार। शायकीन की तवील इंतजार की घड़ियां इख्तिताम के करीब। गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। इंग्लिश टीम का खिलाड़ियों और स्टाफ समेत 31 रुकनी दस्ता बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। ऑस्ट्रेलियावी टीम गुज़िश्ता रोज 2 दस्तों में लाहौर पहुंची। न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान की टीमें कराची में मौजूद। बांग्लादेश और भारत की टीमों के दुबई में डेरे। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 19 फरवरी को आमने सामने होंगे। पाक भारत टाकरे का बुखार, शायकीन को चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े मुकाबले का इंतजार। पाकिस्तान और भारत में जोड़ 23 फरवरी को पड़ेगा। 2 रवायती हरीफ आमने सामने होंगे। मैच के इजाफे टिकट्स 1.5 घंटे में फरोख्त। शाहीनों की कराची में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। इंजरी का शिकार फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इन एक्शन। नेट में बॉलिंग की। दुबई में भारतीय टीम की भी खामियों पर काबू पाने के लिए भरपूर प्रैक्टिस। पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। 2 दिन प्रैक्टिस की है, ज़ाती तौर पर मुतमईन हूं। बाकी जो मैनेजमेंट का फैसला होगा। कोहली से जो बात हुई वो तफरी में हुई। कोहली से अच्छी दोस्ती है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की गुफ्तगू। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असूली मौक़िफ़ यही है कि वो 26वीं तरमीम जल्द से जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स हो और वो प्री 26वीं तरमीम के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो वो जज साहिबान सारे के सारे बैठे और वो उन पे फैसला करें। इसके साथ हमने ये भी कहा कि मुज़ाकिरात हो। हुकूमत ने ही राह फरार इख्तियार की और एक अच्छा मौका ज़ाया हो गया। 26वीं आईनी तरमीम का केस जल्द सुना जाए। 26वीं तरमीम के समात में नए जजेस शामिल ना हो। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार करके अच्छा मौका ज़ाया किया। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से माशी अदम इस्तेहकाम है। हमारी अक्सरियत को ख़त्म करके फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई गई। बानी PTI ने ख़त में अपने खदशात का इजहार किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदलिया को कहना चाहते हैं बस अब बहुत हो गया। जुडिशरी को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जेलें सियासी कैदियों से भरी पड़ी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। मेरे पार्टी से निकालने की वजूहत पे मेरा ख्याल है PhD की थीसिस होंगी ताकि ये वजूहत का पता चलाया जा सके। मुझे अभी तक खुद इल्म नहीं है। पार्टी से मैं वजूहत मांग रहा हूँ, उन्होंने दी नहीं है, ना निकालने के आर्डर में दी है। तो लिहाजा जब तक ये वजूहत नहीं बताएंगे मेरी पुकार और चीख पुकार जारी रहेगी। मुझे पार्टी से क्यों निकाला, शेर अफजल मरवत जवाब के मतलाशी। रुकने कौमी असम्बली ने फिर पार्टी से निकाले जाने पर सवालात उठा दिए। पार्टी से निकालने की वजूहत पूछ रहा हूँ। जब तक वजूहत नहीं बताएंगे मेरी चीखों पुकार जारी रहेगी। पार्टी के खिलाफ कोई चीज सामने नहीं लाऊंगा। आज भी बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। सब साजिशों को सामने लाऊंगा, फिर कबड्डी खेलूंगा। शेर अफजल मरवत का ऐलान। सारे तो कॉम्प्रोमाइज हैं, तरमीमों में साथ है। इस सब इस गवर्नमेंट के गारंटर इस PTI इज नॉट द एस्टैब्लिशमेंट। अपनी हरकतों की वजह से आप ये कह रहे हैं। अपनी हरकतों की वजह से नहीं कह रहा भाई। प्लान कैसे है? इमरान खान से कौन सा रिलीव? आप मुझे बताएं। इमरान खान साहब ने खत लिखा उसको पार्लिमानी पार्टी PTI ने इंडोर्स किया, कहीं उसका जिक्र किया है? दे डोंट वांट ऑल दिस। मैंने आपके शो पे भी कहा था, इशारा करके कहा था बिन में जाएगा वो खत। गंडापुर को आज गंडापुर मुझे नहीं नजर आ रहा CM। गंडापुर को कौन बचाने आया है? गवर्नमेंट पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी काबीना उसके पीछे खड़ी है। उसके भी राब्ते नहीं है। भाई शक करने वाले कौन? खुद हैं। खुद क्या है वो? ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस और ना ही धरना होगा। तहरीक इंसाफ के लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इस हुकूमत की गारंटर एस्टेब्लिशमेंट नहीं, खुद PTI है। बानी PTI ने खत लिखा लेकिन उसकी तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने तौसीक नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली यमीन गंडापुर को बचाने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत और काबीना पीछे खड़ी है। अली यमीन गंडापुर के भी राब्ते हैं। सेनेटर फैसल वाबना के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ हुए गुफ्तगू।
हुक्मरान मुल्क के मामलात से बेखबर हैं। मुल्क के सालमियन से मुतालिक पॉलिसी ऐवान नहीं बंद कमरों में बनाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल अब किसी से पोशीदा नहीं। बलूचिस्तान के बाज़ अज़ला में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, कब मुल्क के लिए सोचेंगे। कानून साजी करने वाले पहले अपनी रिट को तो मजबूत करें। JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। अपोजिशन के शोर शराबे में हुकूमत की कौमी असम्बली में कानून साजी। पाकिस्तान साहली मुहाफ़िज़ीन तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से मंजूर। ह्यूमन स्मगलिंग की रोकथाम तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन के ऐवान में नारेबाजी और शोर शराबा। कराची में मुस्तफ़ा आमिर का अगवा और कत्ल का केस। सिंध हाई कोर्ट का आज मुलजिम अरब खान को अदालत पेश करने का हुक्म। मुलजिम अरब खान का जिस्मानी रिमांड न देने का ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। मुलजिम को मुनासिब सिक्योरिटी के साथ सुबह 9:30 बजे पेश किया जाए, अदालत का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तफ़ा आमिर की खबर कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का खबर कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत खबर कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देंगे। अदालत की खबर कुशाई मुकम्मल करके 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वो नशे करता है, he takes dope and everything. मुझे मेरे बेटी की सेफ्टी चाहिए, मुझे मेरी सेफ्टी चाहिए। पिछले 5 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि इसको अगर लड़के को आना भी है ना प्रोसिक्यूशन के लिए, हर चीज़ मैं उसको लेकर आऊँगा आगे पीछे। I don't trust the system, I don't trust the police, I don't trust the jail. मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकज़ी मुलजिम अरमा खान नशे का आदी निकला। मेरा बेटा मनशियात इस्तेमाल करता है। अरमा खान के वालिद कामरान कुरैशी का एतराफ़। मुझे सिस्टम पर भरोसा नहीं, बेटे की हिफाजत की ज़मानत चाहिए। बेटे को अदालत लाना है तो पुलिस नहीं, मैं लेकर आऊँगा। 1 रुपया किसी को रिश्वत नहीं दूंगा, कोई उम्मीद ना लगाए। बिलाल टेंशन नामी गुंडे को ढूंढ लें, केस हल हो जाएगा। हमारे घर में सॉफ्टवेयर हाउस है, इसलिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अरमा खान के वालिद की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमा खान का घर या कोई नेटवर्क चलाने का ठिकाना। मुलजिम अरमा खान के घर के खसूसी अंदरूनी मनाज़े सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। घर के फर्श पर जा बजा खून के धब्बे, दीवारों पर गोलियों के निशानात। गिराज में खड़ी गाड़ियों के शीशे भी गोलियां लगने से मुतासिर। फर्नीचर, कंप्यूटर आलात और दीगर सामान बिखरा पड़ा। कमरों में अलमारियां और रैक्स खाली। अरमा खान के घर में जदीद वॉक थ्रू गेट भी नस्ब। घर की निगरानी के लिए दर्जनों CCTV कैमरे भी इंस्टॉल। मैं रसूल से ये बात कहना चाहूँगा कि उनका बेटा जो है अनफॉर्चुनेटली वही कातिल है। उसने बड़ी बेरहमी से अपने वालिद का कत्ल किया। सिंध के नामवर शायर डॉक्टर आकाश अंसारी का कातिल कौन? गुत्थी सुलझ गई। डॉक्टर आकाश अंसारी का बेटा ही उनका कातिल है। डॉक्टर आकाश को लेपालक बेटे ने बेदर्दी से कत्ल किया और फरार हुआ। पुलिस ने आले कत्ल भी बरामद कर दिया है। शवाहिद छुपाने के लिए लाश को आग लगाई। वाक़े को शॉर्ट सर्किट का रंग देने की कोशिश की गई। मुलजिम नशे का आदी एतराफ़ जुर्म भी कर दिया है। कत्ल की वजह वालिद से रंजिश थी। मुलजिम ने बताया इसे लेपालक के ताने दिए जाते थे। SSP हैदराबाद फारूक लेंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर आकाश अंसारी के कत्ल का मुकदमा थाना भटाई नगर में दर्ज। मुकदमे में लेपालक बेटा विशाल लतीफ़ नामजद। मकतूल आकाश अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। मकतूल की गर्दन पर 8, सीने पर 4, दीगर हिस्सों पर मुतअद्दिद जख्मों की तस्दीक। जिला कुरम के इलाके उच्चत में इमदादी अशिया के काफिले पर फायरिंग। 7 मकामात से हमला आवरों ने काफिले पर हमला किया और गाड़ियों को लूटना शुरू कर दिया। ऐनी शाहिदीन की गुफ्तगू। गनशिप हेलीकॉप्टर्स की हमला आवरों पर शेलिंग। 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कुरम के लिए रवाना हुआ था। लोअर कुरम में हालात कशीदा होने पर काफिले को टल पर रोक लिया गया।
नेशनल पुलिस एकेडमी को मिलिट्री एकेडमी काकूल की तर्ज पर इस्तवार करने का फैसला। जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, इंडोर और आउटडोर फायरिंग रेंज बनाने का प्लान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। कमेटी रूम में एकेडमी की तंजीम नौ के हवाले से इजलास की सदारत। पुलिस एकेडमी में एलीट फोर्स ट्रेनिंग स्कूल भी बनेगा। मोहसिन नकवी के अंडर ट्रेनिंग अफसरान के लिए रिहायशी ब्लॉक को तरजीही बुनियादों पर शुरू करने की हिदायत। कनाडा के शहर टोरंटो के पेयरसन एयरपोर्ट पर मुसाफिर त्यारा उलट गया। हादसे में एक बच्चे समेत 15 मुसाफिर जख्मी। 2 जख्मियों की हालत नाजुक, दीगर अफराद महफूज रहे। त्यारे में 80 मुसाफिर सवार थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक त्यारे को तेज हवाओं के बायस हादसा पेश आया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। गजा जंगबंदी माहदे और मसले फ़लस्तीन पर भी तबादला ख्याल किया गया। रूस यूक्रेन जंग रोकने के बारे में भी बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। अमरीकी महकमा ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने गजा में ऐसे इंतज़ाम की अहमियत पर बात की जो इलाक़ाई सलामती में मुआवन हो।